ये है डॉक्टर आसिम केस, वसीम अख्तर, अनीस कायम खानी, कादिर पटेल की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। अब्दुल कादिर पटेल की भी अबूरी जमानत मुस्तरद हो गई है। डॉक्टर आसिम केस में वसीम अख्तर, अनीस कायम खानी, कादिर पटेल जो कि आज एटीसी में पेश हुए हैं, उनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है, जबकि अदालत के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी भी इस मौके पर तैनात की गई है। आपको बताएं कि डॉक्टर आसिम केस में डॉक्टर आसिम पर दहशतगर्दों को पनाह देने और उनका इलाज करने का इल्जाम था। इसी हवाले से वसीम अख्तर, अनीस कायम खानी और कादिर पटेल पर भी ये इल्जाम आयद किए गए थे और उनकी दरख्वास्त जमानत अब मुस्तरद कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी भी इस वक्त तैनात है। अब्दुल कादिर पटेल की भी अबूरी जमानत मुस्तरद हो गई है। वसीम अख्तर की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी गई है। अनीस कायम खानी की जमानत भी मुस्तरद कर दी गई है। दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। भारी नफरी तैनात कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर पुलिस की नफरी जमा है, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं। डॉक्टर आसिम केस के हवाले से अहम खबर, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। वसीम अख्तर, अनीस कायम खानी और कादिर पटेल की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी इस मौके पर मौजूद है। वसीम अख्तर, अनीस कायम खानी और अब्दुल कादिर पटेल की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी गई है। नासिर भट्ट एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे वहां मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। नासिर भट्ट, दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है, ताज़ा तरीन इत्तलात क्या हैं? देखिए, आज एटीसी कोर्ट में जमानतों की दरख्वास्त के फैसला सुनाया जाना था, जिसे दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं, जिसमें अनीस कायम खानी शामिल हैं, कादिर पटेल शामिल हैं, वसीम अख्तर शामिल है और इनके साथ दीगर जो मुलजिम से जो नामजद किए थे पुलिस ने, वो शामिल हैं। दरख्वास्त जमानत पर फैसला अदालत सुना चुकी है। दहशतगर्दी खुसूसी अदालत के अंदर ही अभी ये लोग मौजूद हैं और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि इनको फौरी तौर पर जो है वो हिरासत में ले लिया गया है और गिरफ्तार किया जाएगा। उससे पहले उनके वकला जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और देखा जाएगा कि जमानतें जो है हाई कोर्ट से उन्होंने ली थी, दोबारा उसकी बहाली के लिए जो है वो कोशिशें जारी हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, किसी को अंदर आने की और जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। नासिर भट्ट, कहिएगा अदालत ने मजीद क्या कार्रवाई करने का हुक्म दिया है? साथ ही साथ कहिएगा वसीम अख्तर, अनीस कायम खानी और कादिर पटेल की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? देखिए, अभी तो जो जमानतें मुस्तरद की गई हैं और अदालत ने नेक्स्ट डेट दी है, इसके अलावा जिस तरीके से दीगर लोग इसमें गिरफ्तार हैं उसी तरीके से अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और जो उनका मौक़िफ़ है वो यही है जो उनके वकला बता रहे हैं कि कोशिश जो है वो की जा रही है कि ज़मानत किस तरह मुस्तरद हुई। हाई कोर्ट ने जब ज़मानत दी हुई है तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ज़मानत मुस्तरद की है, यकीनी तौर पर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा और जब हाई कोर्ट से रुजू करते हैं तो उसके बाद ही मालूम हो सकेगा कि अब जो है वो क्या होने जा रहा है। नासिर भट्ट, अदालत ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है, रिमार्क्स क्या दिए हैं ये कहिएगा? देखिए, अदालत का यही कहना था कि मामला जो है वो संगीन है। जिस तरीके से दहशतगर्दों की सरपरस्ती की गई है और दहशतगर्दों को सहूलत कारी का जिस तरीके से काम किया गया है, यही अदालत का मौक़िफ़ था, क्योंकि अभी मुकम्मल फैसला जो है वो सामने नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया अदालत में कि जो जमानतें ली थी जिन्होंने और जो हाई कोर्ट से जमानत लेके जमा कराई थी यहाँ पर और उसको भी मंजूरी हुई थी, वो मुस्तरद कर दी गई हैं। नासिर भट्ट, मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक बताइएगा, क्या इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है या आपसे कुछ देर बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखिए, इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत की इस फैसले के बाद हिरासत में लिया गया है इन लोगों को और अब यहाँ से किस तरीके से इनको ले जाया जाएगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोर्ट के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अच्छा नासिर भट्ट, साथ ही साथ ये कहिएगा वकला की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? क्या हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा और अगर किया जाएगा तो कब तक किया जाएगा? देखिए, मामला जो है बड़ा संगीन है, क्योंकि सारे ही इसमें नामवर रहनुमा हैं जो जिनकी जमानतें मुस्तरद हुई हैं। नामजद मेयर हैं एमकेएम के वसीम अख्तर, इसी तरीके से पाक सरजमीन के मरकजी रहनुमा हैं अनीस कायम खानी और दीगर जो लोग हैं उनकी जमानतों के हवाले से अब हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा और हो सकता है कि उनके वकला का जो पैनल है वो इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद हो
اور ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت جو ہے وہ لی جا رہی ہو، لیکن اب تک جو ہے جو معاملات ہیں وہ یہی ہیں کہ انسداد دہشت گردی خصوصی عدالت نے ضمانتیں جو ہیں وہ مسترد کر دی ہیں۔ اور ناصر بٹ، جیسا کہ آپ نے بتایا درخواست ضمانت مسترد ہو گئی ہے، عدالت کے دروازے بھی بند کر دیے گئے ہیں، لیکن اطلاعات یہ موصول ہوئی ہیں کہ عبدالقادر پٹیل فرار ہو گئے ہیں عدالت سے۔ دیکھیں وہ پہلے ہی روانہ ہو چکے تھے، لیکن یقینی طور پر جب ضمانت مسترد ہوئی ہے تو گرفتاری کے لیے چھاپا ضرور مارا جائے گا، انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ اگر دیگر رہنماؤں کو بھی اگر گرفتار کیا گیا تو ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ ناصر بٹ، تو کیا ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں عبدالقادر پٹیل کو لے کر آنے کے لیے؟ دیکھیں جو رویہ رہا ہے اس معاملات میں، حکومت جو ہے ان کی پارٹی کی ہے، تمام تر صورتحال سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ہوتا رہا ہے۔ انیس قائم خانی کے حوالے سے بھی عدالت نے یہی بات ہمیشہ بولی کہ ٹی وی پر وہ نظر آتے ہیں لیکن پولیس کو نہیں ملتے۔ اسی طرح تفتیشی افسر یہی کہتے رہے، عدالت میں بھی بیان دیا گیا انیس قائم خانی کے حوالے سے کہ جب بھی جاتے ہیں ملاقات نہیں ہوتی، وہ ملتے نہیں ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ قادر پٹیل کے حوالے سے جو ہے پولیس کتنی ایکٹیو ہوتی ہے یا ان کو گرفتار کرنے میں اپنا کیا کردار ادا کرتی ہے۔ ناصر بٹ، تفتیشی افسر اور وکلا کے درمیان گرما گرمی بھی دیکھنے میں آئی ہے، یہ کس حوالے سے ہوئی، اس حوالے سے کہیے گا۔ یقینی طور پر جی وکلا جو ہیں وہ اپنے موکل کو سیو کرنے کے لیے، اپنے موکل کو بچانے کے لیے تمام تر پوری اپنی جدوجہد کرتے ہیں، اور یہ تو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ عدالتوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر پولیس سے جھڑپ ہو جاتی ہے وکلا کی، اور وہی معاملہ ہے کہ جیسے ہی حراست میں لیا گیا ہے، حراست میں لینے کی کوشش کی گئی اور حراست میں لیا گیا، تو اس کے بعد سے یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ جو وکلا ہیں وہ پولیس اور وکلا کے درمیان جو ہے وہ تلخ کلامی کا سلسلہ بھی ہوا ہے۔ ناصر بٹ، کہا یہ جا رہا ہے کہ وسیم اختر کو حراست میں لے لیا گیا ہے، اس حوالے سے کہیے گا، کیا وسیم اختر سے کسی نے بات کرنے کی کوشش کی، ان کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں ابھی تک جو ہے وسیم اختر سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور یہی بات تھی کہ عدالت کا فیصلہ ہے، اس پر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے ضمانتیں مسترد ہوئی ہیں، اچانک سے کوئی ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا کہ ضمانتیں مسترد کر دی جائیں گی، اور جس طریقے سے سماعتیں چل رہی تھیں فیصلہ محفوظ تھا، اور آج جو ہے عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب گرفتاری کے بعد یقینی طور پر حراست میں لیا گیا ہے تو انٹروگیشن بھی ہوگی، تمام تر صورتحال پر بات ہوگی، جس طریقے سے جو ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں رینجرز کی جانب سے، جو رپورٹ بنائی گئی ہے، جو پیش کی گئی ہے، جس میں یہ واضح کیا گیا ہے تمام تر صورتحال کو کہ سہولت کاری کا کام انجام دیا ہے، اور جس طریقے سے ڈینائی کرتے رہے ہیں عدالتوں میں، اپنے بیانات دیتے رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی مختلف لوگوں نے جو ہے۔ ناصر بٹ، یہ کہیے گا کہ جو لوگ مزید اس کیس میں ملوث ہیں، ان کے حوالے سے عدالت نے کیا احکامات دیے ہیں؟ دیکھیں جو عدالت میں پیش نہیں ہیں اور جو اس کیس میں مفرور ہیں، یقینی طور پر ان کی گرفتاری کے بھی احکامات جاری کیے ہیں، اور جب یہ فیصلہ مکمل طور پر آئے گا تو پتہ چل سکے گا کہ عدالت نے جو ضمانتیں مسترد کی ہیں اس کس قانون کے شق کے تحت یہ ضمانتیں مسترد ہوئی ہیں، اور تمام تر صورتحال جو ہے پورا فیصلہ آنے کے بعد بھی سامنے آئے گا۔ ناصر بٹ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر عاصم کیس، وسیم اختر، انیس قائم خانی، قادر پٹیل کی درخواست ضمانت کو مسترد کر دیا گیا ہے، انسداد دہشت گردی عدالت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، پولیس کی بھاری نفری بھی اس موقع پر موجود ہے، وسیم اختر کو حراست میں لے لیا گیا ہے جبکہ قادر پٹیل فرار ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ وسیم اختر کا یہ کہنا بھی ہے کہ غیر قانونی ہے یہ گرفتاری، اور اس حوالے سے ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا جائے گا۔ اہم خبر، وسیم اختر جو کہ نامزد میئر ہیں کراچی کے، ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے، انسداد دہشت گردی عدالت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، پولیس کی بھاری نفری بھی اس موقع پر موجود ہے، جبکہ اطلاعات یہ موصول ہوئی ہیں کہ عبدالقادر پٹیل عدالت سے فرار ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم کیس، دہشت گردوں کو پناہ دینے کے الزامات اور علاج میں معاونت کے الزامات کے سلسلے میں وسیم اختر، انیس قائم خانی اور قادر پٹیل، جن کی درخواست ضمانت پیش کی گئی تھی، آج اس کا فیصلہ آنا تھا اور اب درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی ہے۔ یہ مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، عبدالقادر پٹیل جو کہ احاطہ عدالت کے باہر نظر آ رہے ہیں، اور اطلاعات یہ موصول ہوئی ہیں کہ اب سے کچھ دیر قبل وہ فرار ہو گئے ہیں، جبکہ وسیم اختر کو حراست میں لے لیا گیا ہے، درخواست ضمانت جسے مسترد کر دیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں عبدالقادر پٹیل جو کہ گاڑی میں بیٹھے ہیں، اور آپ کے سامنے مناظر بھی ہیں، یہ عبدالقادر پٹیل جو کہ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور فرار ہو گئے ہیں اس وقت جبکہ ان کی درخواست ضمانت
जमानत मुस्तरद कर दी गई है उस वक्त जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के दरवाजे बंद कर दिए गए और पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। ताहम ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, पुलिस मौजूद है यहाँ पर, उसके बावजूद अब्दुल कादिर पटेल अपनी गाड़ी में बैठे ये जा और वो जा। अब्दुल कादिर पटेल फरार हो गए हैं, जबकि नामजद मेयर कराची वसीम अख्तर जिनको हिरासत में ले लिया गया है, कादिर पटेल फरार हो चुके हैं और उनके फरार होने के मनाजिर आपने एक्सप्रेस न्यूज में मुलाहिजा भी किए हैं। डॉक्टर आसिम केस, अब्दुल कादिर पटेल अदालत से फरार हुए और नामजद मेयर कराची वसीम अख्तर, अनीस कायम खानी और कादिर पटेल की दरख्वास्त जमानत जिसे मुस्तरद किया गया, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के दरवाजे बंद कर दिए गए। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, बड़ी खबर है ये। वसीम अख्तर जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है, डीएसपी अल्ताफ हुसैन अदालत के गेट पर मौजूद हैं, उसके बावजूद अब्दुल कादिर पटेल यहां से फरार हो गए हैं जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के दरवाजे बंद कर दिए गए और पुलिस की भारी नफरी यहां पर मौजूद है। मजीद जो मुल्ज़िमान मफरूर हैं और इस केस में मुलव्विस है, उनकी गिरफ्तारी के अहकामात भी सादिर किए गए हैं अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि यह खासा संजीदा केस है और खासी अहम नौयत का केस है। इसी हवाले से दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया गया। ये केस काफी अरसे से चल रहा है। डॉक्टर आसिम केस दहशतगर्दों को पनाह देने और इलाज में मुआवनत के इल्जाम में वसीम अख्तर, डॉक्टर अब्दुल कादिर पटेल और अनीस कायम खानी जिनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। अहम खबर, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं जबकि पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। इस मौके पर आप ये देख सकते हैं अब्दुल कादिर पटेल चुपके से गाड़ी में बैठे हैं, पुलिस वाले मौजूद हैं और उसके बावजूद अब्दुल कादिर पटेल चुपके से गाड़ी में बैठे और फरार हो गए। वसीम अख्तर के हवाले से आपको बताएं कि वसीम अख्तर को हिरासत में ले लिया गया है जबकि उनकी तफ्तीशी अफसर से बहस भी हुई है। तफ्तीशी अफसर ने मजीद नफरी भी अदालत में तलब कर ली है और मजीद नफरी भी अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब रवा दवा है। कादिर पटेल की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया है। वसीम अख्तर का यह कहना है कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है, हाई कोर्ट जाएंगे। ब्यूरो चीफ कराची फैसल हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। फैसल हुसैन, डॉक्टर आसिम केस है, वसीम अख्तर, अनीस कायम खानी और कादिर पटेल की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। देखिए, अभी कुल चंद लम्हे पहले ये सूरत हाल हुई है, अभी सूरत हाल मुकम्मल तौर पे वाज़ेह नहीं है। उनकी जो है दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मनसूख कर दी गई है, तो पुलिस जो है वहाँ पे पहुँच चुकी है, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि बाज़ाब्ता तौर पे इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन हमारी जो पुलिस हुकाम से बात हुई है, उनका कहना यह है कि अदालत ज़मानत मनसूख होने के बाद जो है उनको गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है। उनको इस हवाले से जो उनको आला हुकाम से इजाज़त लेनी थी, क्योंकि मामला बहुत हसास नौयत का, अहम नौयत का था। तमाम अफराद जो हैं वो एक मुख्तलिफ सियासी जमातों से उनका ताल्लुक है, उसके सरकर्दा रहनुमाओं में शुमार किए जाते हैं। लिहाजा इसलिए ज़रूरी था कि आला हुकाम से इजाज़त ली जाए, तो वो इजाज़त भी ली जा चुकी है। अब चंद लम्हों के बाद जो है इस बात का गालिब तरीन इम्कान ये है कि इनको बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी फैसल, लेकिन इत्तलात ये मौसूल हुई हैं कि कादिर पटेल इस तमाम तर सूरत हाल के बाद फरार हो गए हैं अहाता अदालत से। जी हाँ, बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि उस वक्त जो है 3 जमातों के रहनुमा, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी और पीपल्स पार्टी के पटेल वहाँ मौजूद थे। एमक्यूएम से वाबस्ता रऊफ सिद्दीकी, वसीम अख्तर थे, जबकि पाकिस्तान ज़मीन पार्टी से मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी थे, पीपल्स पार्टी से कादिर पटेल थे। कादिर पटेल के बारे में इब्तिदाई इत्तलात ये आ रही हैं कि वो वहाँ से जो है निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर रूप से नहीं की जा सकती क्योंकि उसके अदालत का अहाता काफ़ी बड़ा है। तमाम जगह पे मीडिया का एक्सेस नहीं है। क्या वो अदालत के अहाते से बाकायदा तौर पे बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं या क्या वो अदालत में मौजूद है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि वो गाड़ी में बैठ के जो है वहाँ से निकलने में कामयाब हो चुके हैं। जी फैसल हुसैन, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिए। इस वक्त ये मनाजिर हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं, ये अहाता अदालत के मनाजिर हैं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जिसके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। वकला इस वक्त बाहर खड़े हुए हैं और वसीम अख्तर जो कि नामजद मेयर कराची थे, जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, जबकि तफ्तीशी अफसर ने मजीद नफरी भी तलब कर ली है। इस वक्त ये मनाजिर आप देख सकते हैं, वसीम अख्तर यहाँ पर मौजूद हैं, रऊफ सिद्दीकी जो है वो फरार हो चुके हैं, जबकि वसीम अख्तर यहाँ पर मौजूद हैं, वकला इनके हमरा यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त ये मनाजिर पे आप देख सकते हैं, वसीम अख्तर नजर आ रहे हैं जबकि रऊफ सिद्दीकी भी यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर आसिम केस के हवाले से वसीम अख्तर, अनीस कायम खानी और कादिर पटेल यहाँ पर मौजूद हैं और आपको बताएं कि दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी जा चुकी हुई है और
फैसल हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फैसल हुसैन, आला हुकाम से इजाजत मिलने के बाद गिरफ्तारी का अमल किया जाना था, कहिएगा आला हुकाम से इजाजत ले ली गई है? देखिए, पुलिस हुकाम का कहना यह है कि वो अदालत के फैसले पे अमल दरामद करेंगे। वो इस सिलसिले में आला हुकाम के साथ जो है वो राब्ते में थे। आला हुकाम से उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त ले ली है। अच्छा, वसीम अख्तर का इस हवाले से कहना यह है कि उनके साथ जो है ज्यादती की जा रही है। वो हाई कोर्ट जाना चाहते थे ताकि ये जो उनकी दरखास्त जमानत मुस्तरद हुई है उसके खिलाफ वो अपील दायर कर सकें, लेकिन पुलिस ने जो है उनको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दे रही है और जो पुलिस का उनको रोक रही है, ये अमल मुकम्मल तौर पर जो है वो खिलाफ ज़ाब्ता और खिलाफ कानून है। उन्होंने इस हवाले से जो है अपने वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उनका कहना यह है कि उनकी इस तरह गिरफ्तारी जो है वो एक सियासी जो है वो इंतकाम का नतीजा है और आइन और कानून की जो है ये खिलाफ वर्जी की जा रही है। जबकि पुलिस हुकाम का कहना यह है कि वो तमाम कार्रवाई को जो है कानून के दायरे में रहते हुए चला रहे हैं। अदालत की तरफ से उनकी दरखास्त जमानत मुस्तरद हो चुकी है, जिसके बाद जो है उनको गिरफ्तार ना करना जो है वो खिलाफ ज़ाब्ता अमल होगा, लेकिन गिरफ्तारी किसी तौर पर भी जो है उसको कानून के खिलाफ नहीं कहा जा सकता। लिहाजा एक अदालत के फैसले के तहत जो है वो यहाँ गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे हैं और उनको गिरफ्तार करेंगे। जी फैसल हुसैन, कहिएगा वकला की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है, उनका क्या कहना है? वसीम अख्तर वहां पर मौजूद हैं, क्या उनसे किसी की बात हो सकी? वो क्या कहते हैं इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से? देखिए, इस वक्त एक ड्रामाई मोड़ सामने आया है। अचानक जो है तीन जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये मामूल की सूरत-ए-हाल नहीं है। अहम जो तीनों जमातों के ये सरकर्दा रहनुमा हैं, इनमें वसीम अख्तर हैं जो इनको MKM की तरफ से जो है वो मेयर के ओहदे के लिए नामजद किया गया है। रऊफ सिद्दीकी जो है वो माजी में जो है सिंध के वजीर दाखिला रह चुके हैं। इसके अलावा कई अहम जो है वो अहम सरकारी ओहदों पर वो तैनात रह चुके हैं। उनका भी हमारे MKM के सरकर्दा रहनुमा में होता है। अनीस कायम खानी जो है वो अभी उन्होंने हाल ही में पाक से ज़मीन पार्टी के नाम से एक नई पार्टी बनाई है। वो MKM से मुनर्रिफ होने वाले जो ग्रुप है उसके जो है वो सरकर्दा तरीन अफराद में शुमार होते हैं। दूसरी तरफ कादिर पटेल हैं जो किसी ज़माने में जो है वो आसिफ जरदारी के बहुत दस्तेराज समझे जाते थे। ये तीन जमातों के सरकर्दा रहनुमा हैं। इनको गिरफ्तार करने का जो है वो फैसला कर लिया गया है। अभी बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस ने इस बात से आगाह नहीं किया है कि उनको बाज़ाब्ता तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना यह है कि हम उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंच चुके हैं। इस सिलसिले में जो ज़रूरी कार्रवाई करनी थी मुकम्मल कर ली गई है और जैसे ही ये लोग आता है अदालत से बाहर आएंगे तो उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस हुकाम का कहना यह है कि हम इस सिलसिले में भी मुशावरत कर रहे हैं। आपसे मजीद भी इस बारे में बात करेंगे। अपने नाज़रीन को ये बख्तर बंद गाड़ी दिखाई जा रही है जहाँ पे गिरफ्तार इन तमाम शख्सियात को लेकर जाया जाएगा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं क्योंकि जमानत की दरखास्त मुस्तरद हो गई है डॉक्टर आसिम केस में। डॉक्टर आसिम ने तमाम लोगों को बताया था वसीम अख्तर, अनीस कायम खानी, कादिर पटेल, इनकी जमानतें मुस्तरद की गई हैं। और आप ये देख सकते हैं ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब कादिर पटेल जैसे ही ये सब फैसला सामने आया था मौके का फायदा उठाते हुए अपनी गाड़ी में सवार हुए हैं और फरार हो चुके हैं क्योंकि जमानत मुस्तरद कर दी गई थी। डॉक्टर आसिम ने इन तमाम शख्सियात के नाम लिए थे और ये कहा था कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों में इन तमाम लोगों के नाम सरे फहरिस्त हैं, जिसके बाद ये लोग मुसलसल जमानतें करा रहे थे। लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ हुआ। ये आप देख सकते हैं अब्दुल कादिर पटेल जो कि गाड़ी में सवार हुए हैं और जैसे ही फैसला सामने आया है, दरखास्त जमानत मुस्तरद हुई है, वो गाड़ी में बैठकर फरार हो चुके हैं। लेकिन दीगर शख्सियात जिनमें वसीम अख्तर और अनीस कायम खानी शामिल हैं, रऊफ सिद्दीकी, इनके बारे में इतलात है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि अदालत की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि अदालत के दरवाजों को बंद कर दिया जाए और फौरी तौर पर इन शख्सियात की गिरफ्तारी को अमल में लाया जाए। इस वक्त बड़ी तादाद उनके हिमायती वकला की पहुंच चुकी है। देखना यह है कि आगे ये मामला क्या रुख इख्तियार करता है। इंतहाई अहम मामला, इंतहाई अहम केस, डॉक्टर आसिम केस जो कि अहम रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, जो कि हिरासत में हैं। उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, दहशतगर्दों की मुआवनत के चार्जेस हैं और जो तहकीकात उनसे की गई थी रेंजर्स की जानिब से, उसमें उन्होंने कुछ अहम सियासी शख्सियात के नाम भी लिए थे जिनमें वसीम अख्तर थे जो कि नामजद मेयर हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक है। रऊफ सिद्दीकी हैं, अनीस कायम खानी हैं जो कि पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा हैं और अब्दुल कादिर पटेल भी इनमें शामिल थे। इन तमाम की जानिब से जमानतें कराई जा रही थी, इनकी जानिब से इल्जामात की तरदीद की जा रही थी। लेकिन अब ये एक पेशरफ्त हुई है, एक अहम नया मोड़ आया है इस केस के अंदर। वसीम अख्तर को भी देखा जा सकता है सामने, वाज़ेह तौर पे इन्हें पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया जा चुका है क्योंकि आज अदालत की जानिब से इनकी जमानत थी दरखास्त उसे मुस्तरद कर दिया गया।
یہ تمام شخصیات عدالت کے کمرے میں موجود تھیں کہ عدالت نے کہا کہ دروازے بند کر دیے جائیں، انہیں حراست میں لے لیا جائے، لیکن عبدالقادر پٹیل یہاں پر موجود نہیں تھے۔ جیسے انہیں اس خبر کا پتہ چلا ہے کہ ان کی درخواست ضمانت مسترد ہو گئی ہے، گاڑی میں سوار ہو کے وہ رفو چکر ہو چکے ہیں۔ بیورو چیف کراچی سید فیصل حسین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سید فیصل حسین، انتہائی اہم کیس ہے اور فیصلہ یہ ہے کہ ان کی درخواست ضمانت کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عبدالقادر پٹیل کے خلاف اگر وہ فرار ہو گئے ہیں کیا کارروائی متوقع ہے، اور ان شخصیات کا جو موقف ہے کہ انہیں موقع نہیں دیا جا رہا ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا، اس میں کتنی صداقت دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں، یہ وسیم اختر نے جو وہاں موجود میڈیا سے وابستہ افراد سے جو بات کی ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم جو ہیں ہائی کورٹ جانا چاہتے تھے تاکہ اپنی ضمانت میں توثیق کرا سکیں، لیکن ان کو اس چیز کا موقع نہیں دیا جا رہا، اور ان کو اس طرح کا موقع نہ دیا جانا جو ہے ان کا جو آئینی اور قانونی اختیار اور استحقاق ہے اس سے محروم کرنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے اس عمل کو جو ہے جو ان کو گرفتاری ضمانت منسوخ ہونے کے بعد پولیس کی طرف سے ہائی کورٹ جانے سے روکا گیا ہے، اس کو انہوں نے جو ہے خلاف ضابطہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سیاسی انتقام لینے کی ایک کوشش ہے۔ یہ اصل میں اس میں ایک اہم جو صورتحال ہے جس سے معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں پہ الزام یہ عائد کیا جاتا ہے، یہ ڈاکٹر عاصم کیس کا جو چل رہا تھا اس کے اس میں اس کا جو چلان جمع ہوا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ جو ڈاکٹر عاصم کا جو اسپتال ہے اس میں جو ہے دہشت گردوں کا جو علاج کروایا جاتا تھا، ان کو جو ہے ان رہنماؤں کی طرف سے جو ہے وہ اسپتال میں بھیجا جاتا تھا۔ اس حوالے سے متعدد دہشت گردوں کی مبینہ دہشت گردوں کی بھی ایک فہرست جاری کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا یہ دہشت گرد وہ ہیں جو مختلف نوعیت کے جرائم میں قتل و غارت گری میں ملوث ہیں، اور ان سیاسی جماعتوں سے وابستہ ان سرگردہ افراد نے جو ہے ضیاء الدین اسپتال کی انتظامیہ کو یہ ملزمان ان لوگوں کو بھیجا تھا، اور ان کے کہنے پر یا ان کے دباؤ پر جو ہے ان اسپتالوں میں ان کا علاج ہوا تھا۔ ان میں بہت سارے ملزمان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پولیس مقابلے میں جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے، اور دوران زخمی ہونے کے بعد جو ہے ان کا جو وہاں پر جو ہے اسپتال میں جو ہے علاج کرایا گیا تھا۔ جی فیصل، اگر ہم پہلے بات کرتے ہیں، نام تو کافی عرصہ پہلے تحقیقات میں بتائے تھے ڈاکٹر عاصم نے ان تمام شخصیات کے، لیکن ان کی ضمانت کی درخواست منظور ہوتی رہی، ان کو مہلت دی جاتی رہی۔ اب یہ ایک چینج آنا کہانی میں اور اس کیس کے اندر یہ کیا نشاندہی کرتا ہے کہ کیا کوئی ایسے ثبوت عدالت کے ہاتھ لگ گئے ہیں جس میں یہ لوگ گلٹی پائے گئے ہیں اور اس وجہ سے ان کی درخواست ضمانت مسترد ہوئی؟ دیکھیں، یہ معاملہ کیونکہ عدالت میں چل رہا تھا، عدالت میں ان کی کئی دفعہ جو ہے ضمانت میں توثیق بھی ہو چکی تھی۔ آج بھی اس بات کا امکان تھا کہ ان کی ضمانت میں توثیق ہو جائے گی، لیکن ان کی ضمانت میں عدالت نے توثیق نہیں کی۔ یہ مکمل طور پہ جو گرفتاری کا عمل کیا جا رہا ہے یہ عدالتی حکم کے طور پہ عدالتی حکم کے تحت کیا جا رہا ہے، اس میں ظاہری طور پہ کہیں بھی جو ہے حکومتی عملداری نظر نہیں آتی۔ اب یہ تاہم ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح جو کیس بنایا گیا ہے اس کیس کو بنانے میں جو ہے وہ سیاسی انتقام کو اور جو حکومت کی جو پالیسی تھی، خاص طور پہ ان افراد نے کہا ہے کہ جو قوتیں ایم کے ہیں وہ اس کے تحت جو ان کے خلاف ان چالان میں جو ان لوگوں کا نام ڈالا گیا تھا۔ یہ ایم کے رہنماؤں کا موقف ہے۔ ہم پاک سے زمین پارٹی والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم ابھی ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا ہے، ان کا موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ اس نوعیت کا معاملہ ہے، اس کو یہ ڈاکٹر عاصم کیس کا یہ جو معاملہ اس کا ایک تسلسل ہے یہ کیس۔ جی صحیح فیصل، آپ سے اس بارے میں مزید تجزیہ بھی لیں گے۔ وکیل راؤ ہمارے نمائندے جو کہ تازہ اپڈیٹس ہم تک پہنچائیں گے، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ وکیل راؤ بتائے گا عدالت کے احاطے میں کیا سرگرمیاں جاری ہیں اس وقت؟ دیکھیے، جیسے ہی پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما پی ایس پی اور دیگر رہنماؤں کی متحدہ قوموں سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کی ضمانت جو ہے وہ جیسے ہی مسترد ہوئی، اس وقت اس سے قبل ہی پولیس کی بھاری نفری انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے اطراف جو ہے وہ بھاری نفری موجود تھی، جبکہ مزید نفری جو ہے طلب کر لی گئی ہے، بختر بند گاڑیاں بھی طلب کر لی گئی ہیں، جبکہ میڈیا کی بھی خاصی بھاری تعداد یہاں پر موجود ہے۔ آپ کو بتا چلوں کہ ذرائع کے کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی کے رہنما عبدالقادر پٹیل کی جیسی ضمانت مسترد ہوئی، ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ یہاں سے جو ہے وہ نکلنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ وسیم اختر، عبدالرؤف صدیقی اور انیس قائم خانی جو ہے عدالت کے احاطے میں موجود ہیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں جو ہے تحویل میں لے لیا گیا ہے، پولیس کی جانب سے حراست میں لے لیا گیا ہے، بختر بند گاڑیاں بھی جو ہے یہاں پر موجود ہیں، ان میں جو ہے انہیں ان رہنماؤں کو بٹھایا جا رہا ہے۔ جیسی ضمانت مسترد ہوئی تو ان رہنماؤں کے وکلا اور جو تفتیشی افسران تھے ان کے درمیان جو ہے وہ تلخ کلامی بھی ہوئی، جبکہ وسیم اختر کا کہنا تھا کہ ان کی جو گرفتاری ہے، جو انہیں حراست میں لیا جا رہا ہے، وہ غیر قانونی ہے۔ تو وکیل صاحب یہ بتائے گا کہ جس وقت یہ کیس کی کارروائی جاری تھی اور درخواست ضمانت جمع کرائی جا رہی تھی، اس دوران کیا ہوا؟ تمام دیگر شخصیات تو کمرہ عدالت میں موجود تھیں، عبدالقادر پٹیل کس طرح سے بچ نکلے؟ دیکھیں، عدالت کے جو مرکزی دروازہ ہے، اس گیٹ کے اوپر جو ہے
जो DSP अल्ताफ हुसैन है, तफ्तीशी अफसर, वो खुद मौजूद थे, लेकिन उनके सामने से जो है वो अब्दुल कादिर पटेल जो है वो निकलने में कामयाब हुए और बिल्कुल उनके सामने से गए थे। जैसी अदालत कमरे अदालत के अंदर ये मौजूद थे, फैसला जैसे ही सुनाया गया तो वो निकलने में कामयाब हो गए। बाकी रहनुमाओं का ख्याल था कि वो यहाँ से हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में जो है वो पटिशन दायर करेंगे अपनी जो है वो इस फैसले के खिलाफ, लेकिन उन्हें जो है वो पुलिस की जानिब से इजाजत नहीं दी गई और पुलिस को अदालत के हुक्म की तामील करना थी। अदालत ने फैसला सुनाया था कि इन अफराद को जो है वो हिरासत में लिया जाए, गिरफ्तार किया जाए, जैसी जमानत मुस्तरद हुई थी। अब जो सूरत हाल है वो पुलिस की खासी भारी नफरी, 2 दर्जन के करीब जो पुलिस मोबाइल्स हैं वो मौजूद हैं, कानून करने वाले इदारों के एहलकार मौजूद हैं, पुलिस एहलकारों की खासी बड़ी तादाद मौजूद है। मरकजी दरवाजे और जो दीगर दरवाजे हैं मलहका वो तमाम जो है बंद कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। वकील राव, एक बार फिर से हमारे नाज़रीन के लिए आपसे मज़ीद तफसीलात भी जानते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया वकील राव। अपने नाज़रीन को ये अहम डेवलपमेंट डॉक्टर आसिम केस से मुतालिक जिससे आगाह किया जा रहा है कि डॉक्टर आसिम केस में ड्रामाई गिरफ्तारियां हुई हैं कुछ, वसीम अख्तर, रऊफ सिद्दीकी और अनीस कायम खानी की जमानतें मुस्तरद हुई हैं और इनकी दरखास्त जमानत मुस्तरद करने के बाद इन्हें अहाता अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया है और अहाता अदालत के मनाजिर भी आपको दिखाए जा रहे हैं। तमाम रहनुमाओं जा सकता है, बख्तरबंद गाड़ी तैयार है, सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात हैं क्योंकि इन्हें ले जाया जाएगा यहां से अब जेल। वसीम अख्तर भी मौजूद हैं जो कि नामजद मेयर कराची हैं और इन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि इनके बारे में भी इनका नाम भी लिया गया था डॉक्टर आसिम की जानिब से दहशतगर्दों का सहूलतकार होने का। इंतहाई संगीन इल्जामात हैं इन तमाम शख्सियात पर, लेकिन आज ये भी देखा गया कि अब्दुल कादिर पटेल जो कि उन शख्सियात के साथ मौजूद थे वो मौके का फायदा उठाते हुए निकल गए हैं पतली गली से। दाईं तरफ आप स्क्रीन के मनासिर देख सकते हैं, अपनी गाड़ी में बैठे हैं और फौरन वहां से रवाना हो चुके हैं क्योंकि अहकामात जारी कर दिए गए थे अदालत ने इनकी गिरफ्तारी के। देखना यह है कि आगे डेवलपमेंट क्या होती है। वसीम अख्तर का यह भी कहना है कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, उन्हें हाई कोर्ट नहीं जाने दिया गया, अपना मौकिफ और उसके लिए जो भी इनकी दरखास्त थी वो जमा कराने की, रुजू करने की इजाजत नहीं दी गई। दिल बर्दाश्ता भी दिखाई दिए। रऊफ सिद्दीकी भी उनके हमरा मौजूद थे, उनका कहना था कि हाई कोर्ट अब नहीं जाना और इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि उन्हें फांसी दे दी जाए क्योंकि फौरी तौर पे अहकामात, शायद इसका खुद भी उन्हें अंदाजा नहीं था कि ऐसे अहकामात जारी हो सकते हैं, उनकी दरखास्त जमानत को मुस्तरद किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर आसिम जिनकी जानिब से इन तमाम लोगों के नाम लिए गए थे और यह कहा गया था कि दहशतगर्दों के मुआवनकार होने में इन लोगों का हाथ भी शामिल है, उनके इलाज के लिए उन्हें फैसिलिटेट करने में ये तमाम लोग पेश थे जिसके बायस इनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया था। लेकिन इन तमाम शख्सियात की जानिब से मुसलसल दरखास्तें जमा कराई जाती रहीं, जमानतें ली जाती रहीं और इन्हें मोहलत भी मिलती रही, लेकिन आज मोहलत नहीं दी गई और ड्रामाई मोड उस वक्त देखा गया जिस वक्त वसीम अख्तर, रऊफ सिद्दीकी, अनीस खान खानी और अब्दुल कादिर पटेल की जमानत की दरखास्त को मुस्तरद किया गया है। लेकिन अब्दुल कादिर पटेल वहां से निकलने में कामयाब हो गए हैं। दीगर जो तमाम लोग हैं जिनमें वसीम अख्तर, रऊफ सिद्दीकी और अनीस कायम खानी शामिल हैं, ये पुलिस की हिरासत में है। दाईं तरफ आप देख सकते हैं ये वो बख्तरबंद गाड़ी है जिसमें इन्हें सिक्योरिटी के सख्त हिसार में यहां से ले जाया जाएगा। दरखास्त के लिए आगे क्या इकदाम किए जाते हैं और क्या मौकिफ अपनाया जाता है इनकी जानिब से, ये देखना बाकी है क्योंकि कुछ तलखी भी देखी गई इन तमाम रहनुमाओं के वकला की जानिब से और तफ्तीशी अफसर के दरमियान तलखी के जुमले भी तबादला हुआ। लेकिन अदालत की जानिब से जो फैसला है वो सामने आ चुका है, इनकी दरखास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया गया है। अदालत ने यकीनन किसी वजह से ये फैसला सुनाया होगा, वो वजूहात क्या हैं जैसे हम तक पहुंचेंगी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इंतहाई अहम, इंतहाई हसास केस है डॉक्टर आसिम का केस जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा, साबिक वजीर मुमलिकत भी रह चुके हैं और उन्हें हिरासत में लिया गया था दहशतगर्दों की मुआवनत के लिए। करप्शन के भी उन पर इल्जामात हैं, अरबों रुपए के इल्जामात हैं जिसके बायस तफ्तीश के दौरान रेंजर्स ने जो उनसे तहकीकात की थी उन्होंने कुछ सियासी रहनुमाओं के नाम भी लिए थे कि ये लोग भी इन्हें अहकामात देते थे, ये लोग भी दहशतगर्दों के मुआवनकार थे और उनमें वसीम अख्तर, रऊफ सिद्दीकी, अनीस कायम खानी और कादिर पटेल के नाम थे और इन तमाम लोगों के नाम सामने आने के बाद इन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाना था। लेकिन इनकी जानिब से जमानतें कराई जाती रही, इन्हें मोहलत भी मिलती रही, लेकिन आज ये मोहलत नहीं दी गई है और इन तमाम लोगों की दरखास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया गया। अहाता अदालत के अंदर वकला की बड़ी तादाद जमा हो चुकी है और इनकी ये कोशिश है कि इन्हें मौका मिल सके हाई कोर्ट से रुजू करने का और अपने मौकिफ क्या है उससे आगाह किया जा सके, हाई कोर्ट को भी और मजीद मोहलत ली जा सके। लेकिन आज ये मोहलत उस वक्त नहीं दी गई जिस वक्त तमाम लोग दरखास्त जमानत जमा कराने के लिए पहुंचे थे और कमरा अदालत के अंदर ही ये अहकाम जारी किए गए अदालत की जानिब से कि दरवाजे बंद कर दिए जाएं और इन्हें अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया जाए। ये तमाम लोग इस वक्त पुलिस की हिरासत में है जिनमें वसीम अख्तर, रऊफ सिद्दीकी, अनीस कायम खानी और ये तमाम शख्सियात पुलिस की हिरासत में हैं। लेकिन अब्दुल कादिर पटेल
MQM के रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अख्तर साहब। वसीम अख्तर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे कि आपको मौका नहीं दिया गया हाई कोर्ट से रुजू करने का, आपकी गिरफ्तारी कानूनी है या गैर कानूनी? देखें, ऑर्डर्स भी अदलिया के जो ऑर्डर्स हैं वो भी गैर आईनी, गैर कानूनी हैं। हियरिंग के दौरान जज साहिबा ने खुद अपने मुंह से भरे कोर्ट में ये कहा है कि JIT को देखते हुए मैं मजबूरन बेल रिजेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि JIT के अंदर ऐसी चीजें लिखी हुई हैं कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब आज JIT को कानूनी शक्ल मिल गई है और JIT जो है वो हमारे अदलिया में भी एक्सेप्टेबल हो गई है, जो कि मेरी नज़र में गैर आईनी, गैर कानूनी काम है। ये पहली दफा हुआ है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जमाली साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये गैर आईनी काम फौरन खत्म करवाएं। जजेस भी प्रेशर में हैं, पुलिस भी प्रेशर में है। पुलिस कोर्ट, लेकिन वसीम अख्तर साहब, ये प्रेशर किसका है? कौन डाल रहा है इन पे प्रेशर? ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। वकीलों को भी कोर्ट से निकलने नहीं दिया जा रहा। हम चाह रहे हैं हमारे वकील हाई कोर्ट जाके अपील करें। ये गैर आईनी, गैर कानूनी ऑर्डर्स निकाले गए हैं आज, जो कि फॉल्स फेक JIT पे निकाले गए हैं। आज कानून और आईन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। वसीम अख्तर साहब, इससे पहले भी मोहलत दी जाती रही इस जमानत के लिए, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? ये ड्रामाई मोड़ क्यों आया आपके ख्याल में? ये मैंने आपको बताया ना, नीचे प्रेशर पहले तो एक्सेप्ट बर्दाश्त कर रहे होंगे जजेस, आज उस से निकल गए मेरे ख्याल में। आज ऐसी कोई चीज सामने आ गई होगी जो नहीं बर्दाश्त कर सक रहे होंगे, आज उन्होंने ऑर्डर कर दिया। तो अगर अब आपकी नहीं सुनी जाती और जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपको रुजू करने को, आपके वकला को भी रुजू करने का मौका नहीं दिया जा रहा हाई कोर्ट से, तो फिर क्या लाहेअमल होगा आपका? हम हाई कोर्ट जाएंगे अपील के लिए, जाहिर है अपील करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। वसीम अख्तर साहब, अब्दुल कादिर पटेल साहब के बारे में क्या खबर है? वो कहते हैं कि निकल गए वहां से, गिरफ्तारी उन्होंने नहीं दी। जिस वक्त अदालत ने अहकाम जारी किए, क्या वो आपके साथ है? वसीम अख्तर साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? वसीम, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, आपसे जानना चाहेंगे, अब्दुल कादिर पटेल भी आपके हमरा थे, क्या उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी? हमारा राब्ता गालिबन मुनक़ता हुआ है। वसीम अख्तर साहब, जो कि नामजद मेयर हैं कराची के और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और उनका कहना था कि उनको गिरफ्तार करने का अमल गैर कानूनी, गैर आईनी है। उन्हें रुजू करने की इजाजत नहीं दी जा रही। ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनके वकला को भी हाई कोर्ट नहीं जाने दिया जा रहा। आज इंतहाई अहम ये केस, जिसके अंदर ड्रामाई मोड़ देखा गया है। वसीम अख्तर, रऊफ सिद्दीकी और अनीस कायम खानी की जमानत की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। इन तमाम शख्सियात को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब्दुल कादिर पटेल मौके से फरार हो गए हैं। हमें ज्वाइन किया है हमारी साथी एंकर नबीला सिंधु ने भी, और उनसे मजीद भी इस बारे में बात करेंगे।